बहुत छोटा सा टॉपिक है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, जिसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है लगभग 80% पॉलिनेशन। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर है ये इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या है बेटा? मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं इंसेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंसेक्ट पॉलिनेशन। इससे क्वेश्चन कई बार आता ही है, बहुत बार आता है। तो बेटा इसके एग्जांपल्स मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। तो इसके एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ, इसको इरेज करके। आपका ये एप्पल होता है, पियर्स, कुकुम्बर और भी अदर कुकरबिटा आते हैं, कोरिएंडर, ओनियन, गार्लिक और कॉटन और सनफ्लावर। इन सब में पॉलिनेशन किससे होता है बच्चों? इंसेक्ट से होता है। आधा है और भी है, बट कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं बहुत से, क्योंकि मैंने कहा कि मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर है तो सब में पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट से ही होता है ज़्यादातर। हाइड्रोफिली बहुत कम होता है, केवल 30 जल रहा होते हैं। और एबायोटिक में तो विंड से होता है, बट बायोटिक में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसमें होता है? इंसेक्ट से होता है। तो आप देखोगे तो ये एग्जाम्पल हैं। याद करने का तरीका जैसे एप्पल है, पियर्स है, कुकुम्बर है, कुकरबिटा है। कुकरबिटा में यही सब कुकुम्बर आ जाएगा। खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, लौकी, कुमड़ा और परवल, टिंडा, ये सब आ जाते हैं। जितने भी ऐसे प्लांट हैं वो सब कुकरबिटा में आते हैं। ये कुकुम्बर है, कोरिएंडर है। ओनियन में भी ओनियन, गार्लिक, इनमें, कॉटन में, सनफ्लावर में, सरसों में, और गेंदे, ये जैसे प्लांट है ना सनफ्लावर जैसे जिसमें फ्लावर आते हैं, इनमें सब में क्या होगा? इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। याद करने के लिए तरीका बताता हूँ। जैसे एप्पल, ये सब एक तरह से आप देखोगे इसमें सलाद लिखे हैं मैंने, सैलाड्स। आजकल एप्पल और पियर्स भी सलाद में रख देते हैं, और कुकुम्बर, खीरा तो रखते ही हैं, कुकरबिटा की अदर चीज़ें भी रख देते हैं, धनिया है, प्याज है, ये सब चीज़ें आप उसमें। लेमन है, लेमन भी इसी में आप लिख सकते हो, लेमन भी आ जाएगा और अदर प्लांट भी आ जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब सलाद है। तो आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि बेटा सलाद काट करके कॉटन में लपेट कर धूप में रख दो, नहीं तो कीड़ा लग जाएगा। ठीक, ये सब ऐसे सलाद हैं। इनको काट कर कॉटन मतलब कपड़ा होता है कॉटन का, उसमें लपेट करके सन मतलब है धूप में रख दो, नहीं तो क्या लग जाएगा बेटा? कीड़ा लग जाएगा। तो ऐसे कीड़ा मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो इन सब में पॉलिनेशन किससे होता है? इंसेक्ट से होता है। ठीक है, आई होप अब इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एडॉप्टेशन की बात करेंगे। वो एडॉप्टेशन का मतलब है वो प्लांट जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है वो कैसे होंगे, किस तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वो। उनके फ्लावर बेटा कैसे होंगे? उनके फ्लावर कलरफुल होंगे कि नहीं होंगे? उनके फ्लावर में फ्रेगरेंट स्मेल होगी कि नहीं होगी? स्मेल बहुत अच्छी होगी, इसमें ऑर्डर बहुत अच्छा होगा कि नहीं होगा? वो फ्लावर नेक्टर रिच होंगे कि नहीं होंगे? नेक्टर रिच, बहुत ज़्यादा नेक्टर उसमें भरा होगा। ये होते हैं जिन प्लांट्स में इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा वो सब कलरफुल होंगे, स्मेल बहुत अच्छी होगी, नेक्टर स्मेल बहुत अच्छी होगी, या फिर अगर गंदी स्मेल है तो फ्लाई से होता है। जैसे आपने रेफ्लिशिया में देखा होगा, वहाँ पे स्मेल थोड़ी गंदी होती है तो फ्लाई से पॉलिनेशन होता है। नेक्टर रिच होता है, नेक्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि नेक्टर पीने के लिए, नेक्टर सक करने के लिए ही तो इंसेक्ट आता है, नेक्टर सक करता है और बदले में क्या करके जाता है? पॉलिनेशन करके जाता है। ठीक है, एक चीज़ मुझे बताना कि इनके पॉलन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके पॉलन कैसे हो, जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है उनके पॉलन कैसे होते हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे। क्योंकि देखो हाइड्रोफिली जिनमें होती है या विंड से पॉलिनेशन होता है,
या फिर इंसेक्ट से होता है, तो सबके पॉलन में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि कोई भी विंड से जिनका पॉलन होता है वो इंसेक्ट से हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि नेचर ने उसको ऐसा बनाया है, प्लांट को अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन करवाना है तो उसने अपने पॉलन को कुछ इस हिसाब से अडॉप्ट किया है कि उसमें इंसेक्ट पॉलन आसानी से हो सकते हैं, इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये इस आंसर ये आप दीजिए मुझे कमेंट में बताना कि पॉलन उसमें कैसे होंगे। ठीक है, और एक चीज़ बताओ, जो फ्लावर रात में खिलते हैं वो नाइट वो में खिलने वाले प्लांट्स होते हैं, वो वाइट कलर के क्यों होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंट स्मेल वाले क्यों होते हैं? जो फूल रात में खिलते हैं वो वाइट कलर के होंगे और उसमें स्मेल बहुत अच्छी होगी, बहुत दूर दूर तक स्मेल जाती है उसमें। ऐसा क्यों होता है? इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप दीजिए। पॉलन बताओ कैसे होते हैं, और ये बताओ कि रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं वो वाइट कलर के क्यों होते हैं और ज़्यादा खुशबूदार क्यों होते हैं। ठीक है, थैंक यू।